आइए भगवान श्री कृष्ण का बहुत सारा लीलाओं है। उस लीलाओं में एक है माखन चोर लीला। इसी लीलाओं से उसका नाम माखन चोर पड़ा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो सभी गोप ग्वालों के साथ खेलने लगे। एक दिन खेलते खेलते वह मनसुखा को बुलाया। मनसुखा, तो मनसुखा आए और खेलने लगे। खेलते खेलते वो गिर गए, चोट लग गया। कहता, मनसुखा तुम्हारा शरीर इतना पतला कमजोर क्यों? क्या तुम खाते पीते नहीं हो? तुम्हारा घर में माखन दूध मटकी नहीं खिलाते हैं? मनसुखा मन को छूटे करते हुए रोते हुए कहते हैं कि क्या कहूं करना। हम जब भी माँ को बोलते हैं कि माँ मुझे माखन दो, माँ मुझे दही दो, तब माँ हमेशा बोलता, चुप करो, ये जो भी माखन है इसको कंस के पास जाके देना है, क्योंकि वह कर के रूप में कंस को पहुंचाते हैं। तब हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि मनसुखा, जब तुम्हारे घर में नहीं है, नहीं देता है, तो तुम दूसरे घर में मांगते क्यों नहीं? आजकल मांगने से भी कोई नहीं देता, और तुम मांग के तो पहले देखो। सुदामा, मनसुखा, मोटू सभी मिलकर मांगे, लेकिन कोई दिए नहीं। तब क्या होगा? जब सीधी अंगुली से घी नहीं उठती है तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता? अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता, नहीं? तब घी उठेगा ना। तब बोला कि अब हम लोग एक मंडली तैयार करेंगे। जब हम लोग को मांगने से नहीं दिया, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? चोरी। मनसुखा, सुदामा बोलता था, नहीं, चोरी करना पाप है, चोरी मैं नहीं करूंगा। तब कहते हैं कि जो मेरे शरण में आता है उसे कोई नहीं पाप होता, क्योंकि मेरे शरण में जो रहते हैं उसे पाप नहीं लगते हैं। सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणं भज अहम त्वाम सर्व पापों मोक्षम। जो मेरे शरण में आते हैं वो सारे पापों से मुक्ति पाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों का चोर मंडली तैयार किया और सभी निर्णय लिए कि हम लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे। तब कहेंगे पकड़े जाएंगे। तब तो पहले तो इसको ट्राई करते हैं ना। जब कोई चोरी करता है पहले कहां से ट्राई करता है? तो पहले अपने घर से ही चोरी करता है। तब भगवान कृष्ण ने अपने घर में यशोदा माँ के जिस घर में माखन रहता है उस घर में जाते हैं और चोरी करने के लिए जब जाते हैं तब यशोदा माँ जैसे ही अंदर घुसता माखन वाला रूम, धीरे से जब जाते हैं तब हम बोलेंगे उसी टाइम। तब उसने कहा कि धीरे धीरे मटकी से शिका से माखन निकाले लाए। जैसे ही लाए तब देखे कि वहां पर एक शीशा था, मिरर, आईना। वहां पर देखिए
लड़का छोटो से खड़ा है और वो माखन तब बोला मेरे बाप इसके लिए मम्मी तो पहले से ही किसी को रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, उसको कहता एक काम करो, हम जो माखन खाएंगे तो रो देंगे क्योंकि चोर चोर मुझसे रह भाई। बोला कि हम दोनों मिलके माखन खाएंगे। जैसे ही माखन का गोला को आगे की ओर बढ़ाया, वो लड़का भी आगे की ओर बढ़ाया। तो हम तो सोचे थे कि हम भी चोर हैं, ले तो तुमसे उससे पहले चोरी करके रखा है। तो कहा कि तुम तो महाचोर है। तो उधर से यशोदा माँ आया, क्या हुआ, कान्हा किससे बात कर रहा? कि नहीं मम्मी, हम तो माखन के रखवाला खातिर आए थे, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले से एक चोर घुसा हुआ। तो कहाँ है? तो वो मम्मी देखो, वह शीशा के पास ले जा रहा, उसको दिखा रहा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसके पहले कभी मिरर नहीं देखे थे, आईने नहीं देखे थे। इसीलिए जब उसको देखा तो उसकी मम्मी यशोदा माँ हंसने लगी कि वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। जब गोदी में उसे लिया, देखो उसका मम्मी है ना। और जैसे ही उसकी मम्मी ने उसको दिखाया कि वो तुम्हारा ही मम्मी है, तुम ही वो है, तब उसने सोचा कि चलो आज हम माँ के हाथ से चोरी करते हुए पकड़े से बच गए। और वो चोरी का सभी मिलकर निर्णय ली, बाल सुखा बनाए और चोरी करने के लिए गए। सभी अपने अपने घर से चोरी करके देखा। जब उसने चोरी करने के लिए सभी घर में सभी गोप वालों के घर गए, तो सभी ने कहा कि मैं इस कान्हा से बड़ा परेशान हूं। इसीलिए उसने चीखा में क्या किया, हटिया से वो घंटी खरीद लाया, घंटी और घंटी टांगा। तो घंटी ने क्यों कहा, घंटी तुम बजना नहीं। बोला ठीक है। लेकिन जब वो सब एक एक करके माखन लाया, निकाला, उससे खाए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण भगवान हमारा ठाकुर जी जब माखन निकाल रहे हैं और उसको मुंह में दे रहे हैं, खा रहे हैं, तो घंटी बजी। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सभी दूर के आए, उसको पकड़ने चाहा, लेकिन खिड़की से निकल गई। तब घंटी को कहा कि घंटी तुमने क्यों बजा? उसने कहा कि हमने इसलिए बजी कि जब भगवान का भोग लगेगा, मनसुखा खाया, सुदामा खाया, मोटू खाया, हम कुछ नहीं किए, लेकिन जब भगवान का जब भोग लगेगा तो हम बजना मेरा उचित नहीं, बजूंगा ही। आप आइए, माखन चोर के सभी गोप वाले एक एक करके चोरी कर रहे हैं। एक भजन श्रवण करते हैं और फिर हम लोग आगे बोले। झांकी करा था, आधा घंटा जागरण करा दे, बताइए बड़ा था ना, डांस देना। मेरे घर में चुपके से वो मेरे घर में पीछे से माखन चोर आया, कन्हैया चिप चोर आया।
रे